सामने आए नए जोखिम, थोड़ा सा डीप डाइव करता हूँ। थोड़ी सा सामने क्या लिख दिया है, आता हूँ उस पे, लेकिन वो एकदम से पढ़ते से स्ट्राइक करा, इस पे देखना चाहिए। खैर, गुरुवार की सुबह इस वीक का पेनल्टीमेट सेशन, और आज है एक इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र, क्योंकि आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। इस बीच जो हमारा उठा पटक का गणित था ना, वो कल थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब तक तो चल रहा था ऐसे ही, एक दिन लाल, एक दिन हरा, एक दिन लाल। कल बैक टू बैक दूसरा स्ट्रेट सेशन था। वॉलेटिलिटी तो वैसे ही थी उठापटक इंट्राडे में, पर बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आए। इनफैक्ट शुरुआत वैलेंटाइंस के एकदम डार्क रेड कलर से हुई, पर मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सब पे था, बंद हुए बढ़िया हरे निशान के साथ। तो वो सारे सुबह सुबह के जो नेगेटिव क्यूज थे, दिक्कतें थी, उसे झटकार कर किनारे रख दिया भारतीय बाजार ने। कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर है। वो ग्लोबल संकेत खराब क्या थे? यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट और यूएस की इक्विटीज की पिटाई। तो हमने भी गैप डाउन के साथ शुरुआत करी, पर इंडिसेस दिन के दौरान हल्के हल्के रिकवर करते चले गए ब्यूटिफुली। हमने शुरुआत करी 21,530 के आसपास के जोन्स, वो शुरुआती लोज थे भारतीय बाजारों के। 21,530 प्रीवियस डे के लोज के आसपास खड़े हो गए थे आके हम, और 21,500 का जो बहुत तगड़ा पुट राइटर्स का जोन था उसके करीब थे। तो शायद गुंजाइश नहीं थी वहां से और दबाव की, लेकिन उन्हीं जोन से घूमे, उन्हीं जोन से चलना शुरू करा। और पहले हुआ क्या, कोई निफ्टी बैंक हरे में, मिड कैप्स या मार्केट ब्रेथ सुधरती चली गई, और उसके बाद इवेंचुअली जाते जाते निफ्टी 50 खुद भी हरे में, बढ़िया हरे में बंद होता हुआ नजर आया। एक समय 213 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी फाइनली 96 पॉइंट इन ग्रीन बंद हुआ। इंट्राडे में 300 पॉइंट प्लस की एक जबरदस्त बढ़िया कमेंडेबल रिकवरी। हाँ, क्रेडिट दे सकते हैं इस बात को कि हम पहले ही काफी पिटे हुए थे, या इस बात को कि कल जब हम सेशन के सेकंड हाफ में आए थे तब यूएस फ्यूचर्स दमखम दिखाना ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। तो परसों के पेन से उभरेगा यूएस मार्केट जो क्लियर होने लगा था। शुरू से पहले फ्लैट थे यूएस के फ्यूचर्स, बाद में 1/4 से 2/3% तक मजबूत थे जब हम अपना सेशन कल्मिनेट कर रहे थे, तो उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। खैर, निफ्टी फाइनली मैनेज्ड इन ग्रीन। मैं मार्केट्स पे लौट के आऊंगा, आज की चर्चा करूंगा। उससे पहले आज के सेशंस की अहमियत बता देता हूं, या फिर कहां नजर है भाई। बाजार बंद होने के बाद जो कुछ नंबर्स आए उस पर रिएक्शन है, वो तो जब स्टॉक्स न्यूज प्रेजेंट करूंगा या फिर हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने काफी सारे मेंशन कर दिए। उसमें एक बड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा था, वो तो मार्केट के दौरान ही रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके थे। ध्यान रखिए, कल के साथ ये जो रिजल्ट सीजन है Q3 दिसंबर क्वार्टर खत्म हो चुका है। अब जो एबरेशंस के तौर पे कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज होंगी जिनको डिले के साथ परमिशन होती है, जिन्होंने परमिशन मांगी होगी 45 डेज के पीरियड के बियॉन्ड स्ट्रेच करके नंबर्स लाने की, वो सब सिर्फ नंबर्स आ रहे होंगे। तो मोटा मोटी रिजल्ट सीजन अब खत्म है। अब क्यूज ढूंढने पड़ेंगे, टीम बनाने के लिए इनको थोड़ी सी मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा एक्चुअली। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल आंकड़ों में जापान का और यूके का जीडीपी नंबर और यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने कहा था जॉब मार्केट पर फोकस करना चाहिए, तो वो जॉब मार्केट की एक कड़ी, आज शाम को वो नंबर आएंगे। इस बीच फेड के क्रिस्टोफर वॉलर साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। अब इस कंफ्यूजन के बीच में, उस इन्फ्लेशन प्रिंट के बीच में, इन्हीं लोगों से सहारा है कुछ क्यूज, सटल से हिंट्स अगर ड्रॉप कर दें तो देखते हैं कुछ निकल के आएगा नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई, टचवुड, थर्ड स्ट्रेट डे होगा जब हम शायद हरे के पैच पे ही हिट कर रहे होंगे। 1/3% या उससे ज्यादा के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 80-85 अंक मजबूत खुलेंगे। ऐसे में ग्लोबली सेटअप कैसा है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होगी। उसके बाद वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। जो वीरू पढ़ रहे हैं, आज उन्होंने खुद बोला है कि स्टॉक से न्यूज सारे, पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट, पहले वायदा के, फिर गुड बैड अगली, और इसके अलावा कोई खबरें तो सब बता देंगे आपको। प्रॉमिस करेंगे, मैं करूंगा। हाँ, वो तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ ही देर में बहुत बड़ी ऐसी एक लिस्ट मिलने वाली है। लेकिन पहले गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ जरा एशिया में अभी भी चाइना के मार्केट्स बंद हैं, बाकी सब खुल गए। चाइना अभी भी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, तो शांघाई हो, शेंजन के उनकी बोर्सेज हैं वो बंद है, बाकी सब एशिया खुल गया है। तो प्लीज दिखा दीजिए एशिया का मूड, डायरेक्टर साहब। अच्छा,
दिखा नहीं पा रहे हैं वो, टिकट नहीं मिला उनको सुबह तो दिक्कत आ रही है। लेकिन एशिया मोटा मोटी ठीक ठाक, क्यू हैंडओवर बढ़िया है। अच्छा यूएस दिखाएंगे क्या अपन? हाँ यूएस दिखाएंगे। बड़ा सोचते हैं वो, H1B वीजा लेंगे। यूएस में कल स्टेबिलिटी, ये हाईलाइट ये है कि परसों बहुत तगड़े पिटे थे, 1.25 से 1.25% से 2.25% गिरावट आई थी इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद। कल साइंस ऑफ स्टेबिलिटी थे। ये ठीक है, डाउ फ्लैट सा क्यों दिख रहा है? डाउ फ्लैट था क्या? हाँ डाउ 0.5% ऊपर था, फ्लैट था? फ्लैट सा थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत मामूली सा। S&P और नैस्डैक पे जोरदार तेजी। मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ था क्या? ठीक है, यूएस के मार्केट्स में रिकवरी। नैस्डैक ने, जिसने ज्यादा पिटाई झेली थी, वो एक शेड बेहतर कामकाज करता हुआ नजर आया। पर वो हाईलाइट ये, जैसा हमें फ्यूचर्स ने दिया था वैसे ही वो सेशन इवेंचुअली पैन आउट होता हुआ नजर आया। आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो हो गया वो पेन जो था, पेन खत्म शायद, और उसके बाद से यूएस थोड़ा सा अपनी ग्राउंड रिगेन करने की, एटलीस्ट स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कैसे रीड करूं, मूड माहौल है कैसा, पहले समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। सबसे पहले और सबसे